अगर या एक ब्रेक ही अगर फेल हो जाता या तार टूट जाती तो आप सीधा 100 150 200 फीट खाई में चले जाते हैं। हर जगह बार्गेनिंग हो जाती है, पर डॉक्टर से हम पैसों की बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? अनमोल जी, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच अंगद जी। कहीं ना कहीं आजकल के लोगों में, अगर हम साउथ या अपनी नॉर्थ के साइड देखें, लोगों के मन में डर बना रहता है कि कश्मीर से आगे या कश्मीर एक टेररिस्ट इलाका है। तो आपके मन में वो डर नहीं था कि वहां पर कैसे लोग होंगे? टेररिस्ट इलाका है, हम सुनते आ रहे हैं वहां पर गोलीबारी होती रहती है, तो इस चीज का डर नहीं था मन में? देखो, डर अगर हम कहीं जाने से पहले ही अंदर डर बिठा लेना, तो कहीं ना कहीं वो डर हमें ना और डरा देगा। वहाँ जाने से पहले ना हमें और डरा देगा। अगर आप वहाँ का जो भी है वो, अगर आप वहाँ जाने से पहले अगर वहाँ की जो पिक्चर दिमाग में आप अच्छी बनाओ ना, ठीक है, कि वहाँ पर अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, वहाँ जगह अच्छी होगी, वहाँ घूमने की का जो जगह होगा बहुत मस्त होगा, तो वो बढ़िया होगा। मतलब सब माइंडसेट की गेम है, माइंडसेट जैसे आप करोगे वैसे बन जाएगा। जी जी जी। मैं देखो इधर से सोनमर्ग से आगे गया, बालटाल होते हुए गया, जोजिला पास गया सर, ठीक है। तो पहले मैं सुना ही था कि मतलब बालटाल हो गया, उधर काफ़ी मतलब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता गया, लोगों ने ऐसा मतलब हाव भाव, मतलब कहते हैं कि मतलब स्वागत किया, लोगों ने कितना प्यार दिया, ठीक है। उससे मुझे लगा कि नहीं यार, जो हम सोचते हैं ऐसा कुछ है नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो अपनी स्टेट से अलग स्टेट में जाकर लोगों में आपको पसंद आई हो? देखो, जब अपने स्टेट, हम जब पंजाब से जब हम कश्मीर में इंटर किए, तो लोगों ने जब देखा कि मैं एक बोर्ड बनाया था जिसमें मैं लिखा था कि लुधियाना टू लद्दाख में लिखा हुआ था, बोर्ड बना गया था। आप चैनल पर देखेंगे, वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब सबको ये लगता था आप कहाँ से आए हो, आप पंजाब से आए हो, अच्छा साइकिल पर आए हो, क्या बात है, ठीक है। लोग अप्रिशिएट करते थे, लोग फ़ोटो खिंचाते थे, यहाँ तक कि लोग खुश होते थे, ठीक है। लोग जो क्योंकि आपको सही बताऊँ, जो पहाड़ के लोग हैं ना, वो साइकिल वगैरह पता नहीं, उनके लिए साइकिल देखना, साइकिल चलना बहुत बड़ी बात। लोग बहुत खुश होते थे। कई ऐसी जगहों पे लोग रोक के और काफ़ी मतलब मिलते थे, और उसके बाद कहते थे थोड़ा मुझे दे दीजिए, मैं साइकिल चला दूँ आपकी, इतने खुश होते थे। मतलब बहुत प्यार मिला आपको वहाँ पर। और कई ऐसी जगहों पे कि हमारे कश्मीरी भाई ऐसे थे कि उन्होंने पैसे नहीं लिए। कई बार होता था ना कि चाचा पैसे कितने हुए, खाने के पैसे कितने हुए, ना ना बेटा कोई बात नहीं है, रहने दो, आप हमारे मेहमान हो। तो ऐसा भी लगा कि नहीं यार, हम मतलब जैसा सोचते हैं वैसा है नहीं। दूसरी स्टेट नफरत नहीं करती है, जैसे हमें सोशल मीडिया पर एक उनकी इमेज बना दी गई है, वैसी नफरत भावना नहीं है वहाँ पे। आपको सही बताया तो जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मैं आप दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़िंदगी में कश्मीर हो के आओ, कश्मीर देखो, कश्मीर जाओ, लोगों से मिलो। जब आप कश्मीर जाओगे, लोग आपका स्वागत करने के लिए आपका वेट कर रहे हैं, अनमोल जी। मैं वहाँ गया, वहाँ की सबसे फेमस जगह है जो कश्मीर की, डल जो लेक है, लोग वहाँ पर मिले, कितने अच्छे लोग मिले, और काफ़ी लोगों से मैं बातचीत किया और काफ़ी लोगों का व्यू जाना, ठीक है। लोगों ने बहुत अच्छा मतलब वो किया। ये टोटल आपका लुधियाना से लद्दाख कितने दिन का सफ़र रहा? जी, मेरा जो सफ़र था, मैं लेह सिटी तक पहुँचते पहुँचते मैं यानी 17वें दिन में मैं अपने जो मेरी यात्रा थी उसको मैंने टच कर दिया था। मैं अपने 17वें दिन में मैं लेह सिटी को टच कर लिया था। मतलब 17 दिनों में आप लेह तक पहुँच गए थे। उसमें कोई लिफ्ट नहीं, कोई, हाँ एक जगह मेरी साइकिल जिसमें कि उसके जो ट्यूब होता है साइकिल का, वो पूरा फट चुका था, जिसमें मैं करीब 10 किलोमीटर रेंट दे के बाइक, जिससे होता है ना, बस के ऊपर रख के मैं एक चेनानी शहर है, ठीक है, बेनियाल से पहले चेनानी शहर है, तो वहाँ पर जो कि साइकिल को ठीक करने के लिए ले गया था। बस मेरा वही 10 किलोमीटर का सफ़र था कि जो मैं इस तरह से किया था।
नहीं तो मैं जितने भी टॉप आए, मतलब से जो हाईएस्ट टॉप होते हैं, सब मैंने पैरों के दम पर चढ़ाई, मतलब क्योंकि साइकिल तो चलना नहीं था, और इसीलिए मतलब मैं पैदल ही वो टॉप को क्रॉस किया था। बाकी जहाँ टॉप होने के बाद उसमें जो ढलान होता था वो टॉप से भी, जो चढ़ाई से भी ज़्यादा भीषण होता था। क्योंकि चढ़ना, मान लो पैदल चढ़ना तो चलो चढ़ लेते थे औखा सौखा होके, लेकिन उतरना बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि अगर आपका ब्रेक, जो आप दोनों ब्रेक लेके उतर रहे हो, अगर दोनों ब्रेक या एक ब्रेक ही अगर फेल हो जाता या तार टूट जाती तो आप सीधा 100, 150, 200 फीट खाई में चले जाते हैं। ओके, इतना रिस्की है वहाँ पे, इतना रिस्की। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कभी सफ़र करो साइकिल से, तो आप बढ़िया 1 नंबर की साइकिल से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मतलब जैसे हमें इतनी बातचीत सुन के मज़ा आ रहा है, ये सारे के सारे व्लॉग्स आपसे डे बाय डे आपके चैनल पर अभी आ चुके हैं? जी, मेरे चैनल का नाम अंगद आजमगढ़ी ब्लॉग्स है, और अगर आप अभी जाते हैं चैनल पर तो अभी 17 दिन की जो वीडियो है, यानी ले सिटी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप जाकर चैनल पर आप डे बाय डे आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक जो मेरे साथ बीतता था, मैं कहां से अपनी यात्रा शुरू किया, कहां जाके स्टे किया, रात कहां में रुका, फिर वहाँ तक का वीडियो 1 दिन का हो गया। फिर अगले दिन मैं वहाँ से ही स्टार्ट किया कि मैं कहाँ पर सोया, क्या खाया था, और किनके यहाँ रुका था, किस ढाबे पे रुका था, ठीक है, किन से परमिशन लेके, किनकी, सभी वो व्लॉग्स में आपने दिखाया हुआ है। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, इनके सभी व्लॉग्स 17 एपिसोड व्लॉग्स के इनके चैनल अंगद आजमगढ़िया पर आ चुके हैं, और उसके आगे के व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जब ये डालें अपनी वीडियोस नेक्स्ट व्लॉग आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी अंगद जी, हम एक गेम खेलते हैं जी। आप इतने अच्छे व्लॉगर्स हो, मैं चाहता हूं कि आप हमारे शो पे आए हो, एक लोगों के सामने एक लाइव व्लॉग बना के दिखाओ मेरे शो का। जी जरूर 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 जरूर। तो साथियों, जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि मैं बजट ट्रैवलर हूं, और बहुत ही कम पैसों में, जो है कि ना के बराबर पैसों में मैं अपना पूरा यात्रा किया था लद्दाख की। तो ये मेरा फ़ोन आप देख रहे हैं, तो ये मेरा फ़ोन है, ये OnePlus है, और इससे मैं अपनी सारी वीडियो शूट किया। तो एक मैं लाइव आप सबको दिखा सकता हूँ, जो है कि, तो आज हमको अंगद जी दिखाएंगे हमारे शो पर कैसे व्लॉग बना सकते हैं वो, क्योंकि एक व्लॉगर की हमने खासियत भी तो देखनी है ना लाइव। जी। तो साथियों, आप कहेंगे कि मतलब आप ब्लॉग बनाते हो, लेकिन आपके पास कोई जो टेलीपोर्ट वगैरह होगा, बढ़िया क्वालिटी का कैमरा होगा, या बढ़िया माइक होगा, तो नहीं दोस्तों, मेरे पास ये मेरा फ़ोन है, यही मेरा माइक है, यही मेरा टेलीपोर्ट है, यही मेरा हाथ है, यही टेलीपोर्ट है। तो साथियों, मैं ब्लॉग कैसे शूट करता था, कईयों को क्वेश्चन होता है ना, यार अगर मैं भी ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मैं भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास टेलीपोर्ट नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। तो देखो, इस तरह से लोग, मैं करता था, मैं अपना बता रहा हूँ। तो इस तरह से साथियों, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो साथियों, आज मैं आया हूँ चंडीगढ़, और हमारे साथ हैं अनमोल जी, जो कि उनकी स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया गया था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह साथियों, इस तरह से मैं शूट करता था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे, अनमोल जी से कुछ बातचीत करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। क्या बात है, जी, जी, जी। बहुत मस्त। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है वहाँ लद्दाख में एक मैग्नेटिक हील है जी, उस जगह का क्या राज है? अनमोल जी, जब आप निम्मो एक शहर है, निम्मो एक शहर है, जगह है, मतलब वहाँ से जब आप जाएंगे, वहाँ से लगभग आपको 15 किलोमीटर दूर पर मैग्नेटिक हिल है। ओके। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि एक लेह से 25 किलोमीटर पहले गुरुद्वारा साहिब है, पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी हैं, उससे पहले ही मतलब से है मैग्नेटिक हिल। हाँ जी, उसका क्या राज है?
उसका राज ये है कि प्लेन एरिया है, मतलब से ठीक है, चढ़ाई मतलब पहाड़ों के बीच में एक जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ की मतलब गाड़ी को अगर आप एक लाइन खींची गई है, अगर आप उस लाइन पर आप गाड़ी को न्यूट्रल रख देते हैं तो अपने आप मतलब गाड़ी बैक की तरफ या फिर आगे की तरफ जाती है, इस तरह से होता है। मतलब अपने आप कुछ ऐसा चुंबकीय सा है वहाँ पे, जैसे चुंबकीय होता जहाँ है, गाड़ी अपने आप ऊंचाई पर अपने आप जाने लग जाती है। जी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। ओके। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, आप शायद 15वीं वीडियो में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक हिल आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सारा कुछ उसमें मेंशन किया हूँ, किस तरह से गाड़ी एक फॉर्च्यूनर होती है वो किस तरह से जा रही होती है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं सर। तो इसके पास आपने एग्जाम्पल है वो अपने व्लॉग में अपने दिखाई हुई है। जी 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 बिल्कुल। अंकल कभी लगा नहीं कि पहाड़ों में कहीं रास्ता आपको उबड़ खाबड़ हर जगह साइकिलिंग हो पाई, या कभी कभी साइकिल को रोक के खुद ही पैदल चल पड़ते थे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? सर जैसा कि मैं आपको बताया कि जो मेरा साइकिल था वो बिना गियर का था, और पहाड़ों पे जो गियर वाला साइकिल होता है वो बढ़िया चलता है। लोग साइकिलिस्ट जो होते हैं वो गियर वाली साइकिल पे ही ज़्यादातर जाते हैं, और मेरा बिना गियर का होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि मान लो प्लेन एरिया है तो वहाँ तो मान लो साइकिल आसानी से चला लेते हैं, लेकिन अगर हल्की सी चढ़ाई होने पे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसमें आप पूरा जोर जो है कि आप साइकिल पे देने के बावजूद भी साइकिल ना चले, फिर आप क्या करेंगे? फिर यही कहेंगे कि आप जो कि यार उतर के ही पैदल चलो, कि पैदल तो आप चल सकते हो, आसानी से चल सकते हो, लेकिन आप पैडल को मारना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ कि जहाँ भी चढ़ाई मुझे मिली, जितने भी चढ़ाई मिली, क्योंकि चढ़ाई के बाद एक उतार आता है, ठीक है, तो मुझे ये होता था, मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ अपना, कि जितनी चढ़ाई मैंने चढ़ी यही होता था कि चढ़ाई जितनी भी होगी उसके बाद तो उतार तो होगा ही होगा, ये सोचकर मैं अपनी चढ़ाई पूरी करता था। ओके जी, मतलब दिल में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है इस चीज़ में। जी, जैसा कि चढ़ाई चढ़ने से पहले जितने भी मतलब वहाँ के लोकल हुआ करते थे उनसे पूछ लेता था मैं। देखो ये भी एक मन को तसल्ली देने का एक वो होता है ना कि अच्छा कितना किलोमीटर होगा, चढ़ाई कितना किलोमीटर है, तो जो वहाँ के लोकल होते थे वो यही बताते थे कि है 10 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, तो यही दिमाग में होता था कोई बात नहीं, 10 किलोमीटर है पैदल चल लेंगे। अगर मान लो मैं 10 किलोमीटर पैदल चढ़ लिया, ठीक है, फिर जो ढलान आएगा वो तो मेरे लिए आसान रहेगा, ढलान के बाद कुछ प्लेन एरिया भी आएंगे, तो ये होता था। तो जैसे मान लो चढ़ाई चढ़ने में मुझे 4 घंटे लग गए, 10 किलोमीटर 4 घंटे मुझे लग गए, तो उतार में मुझे 10 किलोमीटर मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में मैं वो कवर कर लेता था। तो वही चीज़ है ना, वो चीज़ नीचे जाती जाएगी, वो चीज़ ऊपर आना है। जी जी। आप हमारे शो में बता सकते हो साइकिल इज ए परफेक्ट व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर के सफ़र के लिए साइकिल क्या एक आखिरी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ जाने के लिए? जी अनमोल जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को और जो मुझे आप सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि लास्ट ऑप्शन साइकिल ही नहीं है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं अनमोल जी, अगर आप लद्दाख ही नहीं, अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में सफ़र करना चाहते हैं तो साइकिल के साथ साथ अगर आप साइकिल से नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप लिफ्ट लेकर आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि मैं अपने सफ़र के दौरान कई ऐसे लोगों को देखा जो कि लिफ्ट लेके लद्दाख तक का सफ़र तय किए, पूरे लद्दाख तक लिफ्ट लेके शुरू से एंड तक। जी, क्योंकि ये होता है ना कि मतलब साइकिल्स तो हमें अपने पैरों के सहारे मतलब साइकिल चलाते हुए जाना होता है, लेकिन लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट के पैसे नहीं लगते, ठीक है। अब आप कईयों के पास मैं देखा कि उनके पास एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है कि प्लीज़ लिफ्ट, ठीक है, उन्होंने बोर्ड दिखाना है तो भाई आगे से जो भी किसने लिफ्ट देना होता है रोक के आगे तक उनको छोड़ता था, ऐसे होता है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बजट ज़्यादा हो या आप अपनी पॉकेट को काफ़ी टाइट करके ही निकलो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप
ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने देश में कई जगह घूमना चाहते हैं या पूरे देश को घूमना चाहते हैं, तो आपके पास कम बजट है, लो बजट है, तभी आप घूम सकते हो। तो अंगद जी, आपने अपने शरीर को किस तरह फिट किया कि इतना सफ़र, इतनी दूर तक जी अपने शरीर को आपने कैसे मैनेज किया हुआ है? जी मैनेज करने वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब गया था तो मेरा जो वेट था वो था 75 केजी था, मैं आपको सही बताऊं। लेकिन जब मैं लद्दाख हो के आया तो मेरा 70 किलो रह गया, यानी इस सफ़र में मुझे 5 किलो जो मेरा फैट था, ठीक है, काफ़ी मतलब कम हुआ। इसलिए मैं बहुत बढ़िया खुश हूँ मैं कि मेरा फैट वैसे ही कम हो गया। तो ये बात है। बाकी देखो, हम जिस जगह रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, पंजाब में देखो ठंडी पड़ती है, हाँ काफ़ी हद तक ठंडी पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बरसात भी होती है। लेकिन जब मैं सफ़र कर रहा था तो स्टार्टिंग में जो पंजाब का सफ़र था काफ़ी गर्मी भरा रहा, ठीक है ना, काफ़ी। और जब कश्मीर में इंटर किए तो वहाँ थोड़ा बहुत बरसात भी मिली, फिर कश्मीर में भी मौसम मिला जुला था। और अब धीरे धीरे मतलब जैसे कश्मीर में मैं काफ़ी दिन रहा, करीब हफ्ता 10 दिन रहा। इसके बाद जो है कि वो शरीर अपने आप रिकवर करता गया, मतलब से कन्वर्ट होता गया, मतलब से टेम्परेचर को सहने में। अब लद्दाख में गया, वहाँ पर मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ी, फिर मैं जैकेट पहना। तो ऐसे था मतलब कि फिर मैं खारदुंगला पास जो टॉप का था वहाँ पर गया, तो वहाँ पर काफ़ी माइनस था, काफ़ी अभी गर्मी के मौसम में वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी। तो ये सब था, तो टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर दोबारा मौका मिला तो वहाँ दोबारा जाना चाहोगे? जी मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगले साल मैं फिर लद्दाख ले निकलूँगा। क्या बात है। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में हमारी बात शुरू जब हुई तो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा शौक़ होता है ना, शौक़ होता है, वो कभी नहीं मरता, ठीक है। तो यही है कि अगर आप घूमने, शौक़ तो कई प्रकार के होते हैं, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है। तो मेरा घूमने का शौक़ है, तो मैं एक बार पहली बार लेह लद्दाख कश्मीर हो के आया, तो मैं अगली बार भी चाहूँगा कि मैं कश्मीर लद्दाख जाऊँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं रोड बाई रोड होते हुए गया था, लेकिन आपका जो मेरा प्लान होगा वो कश्मीर का जो रहन सहन है, वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का सारा कुछ मैंने बिल्कुल कल्चर तक को अपने लोगों तक पहुँचाना। क्या बात है, ये चीज़ तो और भी इंटरेस्टिंग है न्यू। और उसके बाद आगे लद्दाख है, लद्दाख का गांव, लद्दाख का जो शहर है वो तो बिल्कुल हट के है। जो हमारा नॉर्मल जो भारत का शहर है इधर मैदानी एरिया में, यहाँ का जो शहर, यहाँ का रहन सहन और वहाँ का भी बहुत फ़र्क है। कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ की आपको पसंद आई हो कि हाँ यार ये तो हमारी स्टेट में, पंजाब में भी होनी चाहिए, मतलब इससे काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा, इससे काफ़ी कुछ ठीक होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपने नोटिस की? जी क्या बहुत अच्छी बात आपने ये पूछा, मतलब ये सवाल आपने किया। देखो, मैं लद्दाख गया था ना, तो मैं साइकिल खड़ी करके, ठीक है, मैं काफ़ी दूर तक ऐसे वीडियो बना रहा था। जब मैं मैं जब आया, ठीक है, तो एक पास में दुकान वाला था, तो मैं उनको वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि चौक जब आप ले जाएंगे तो काफ़ी बड़ा सा चौक है, काफ़ी बड़ा चौक है, तो मैं जब वीडियो बनाने के लिए मैं साइकिल रोक के फिर मैं सोचा कि पूरा कवर कर लेता हूँ, मतलब घूम के सारा वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं दुकान वाले से बोला, सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं आप बेफिक्र होके जाओ। ओके। तो कहते हैं आप बेफिक्र होके जाओ, यहाँ एक पैसे की चोरी नहीं होती है। ओके। सर वो बात दिल पे लगी। मतलब अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते हम। जी वहाँ मतलब देखो, लद्दाख ऐसा जगह है कि वहाँ कहते हैं कि मतलब वहाँ चोरी नहीं होती, आप सामान खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र रहो। तो ये है वहाँ का ऐसा कुछ। और कुछ ऐसी चीज़ जो वहाँ की पसंद भी ना आई हो आपको कि लगे यार ये चीज़ तो पंजाब जैसी होनी चाहिए? देखो वहाँ पर ठंड बहुत होती है सर, वहाँ पर ठंड बहुत होती है। अब देखो मैदानी एरिया में या पंजाब में या मैदानी एरिया में आप ये देखो कि 4 महीने होते हैं ठंडी के, तो इसी 4 महीने में हमें काफ़ी वैसा हो जाता है कि यार अब गर्मी आनी चाहिए, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। लेकिन सर वहाँ पे 12 महीने ठंडी होती है।
ओके। जी। तो मतलब आपका कहना है वहाँ भी गर्मी होनी चाहिए। होनी चाहिए, जी जी, जी। वहाँ देखो, जो अभी का जो गर्मी का मौसम होता है जून जुलाई मई का, ऐसा ना वहाँ इस समय थोड़ा सा नॉर्मल जैसा होता है, लेकिन सर जैसे ही अगस्त के बाद सितंबर के बाद वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है सर। ओके। वहाँ के जो लोकल होते हैं वही लोग रहते हैं, बाकी तो फिर जो टूरिस्ट वगैरह है वो बहुत अपने आप को कवर करके जाते हैं, फिर कुछ दिन रह के फिर चले आते हैं, आपको पता ही है। कुछ लोगों से ऐसा प्यार मिला हो जो आपको अभी तक याद हो कि हाँ यार वहाँ के लोगों ने ये प्यार दिया था, ये प्यार मैं फील करता हूँ? जी देखो, प्यार तो मुझे हर जगह मिला, जितने भी कश्मीरी भाई मिले, ठीक है, कश्मीरी लोग मिले, लद्दाख के मिले, ठीक है, सबसे तो बहुत प्यार मिला। पर कश्मीर कहते हैं ना, कश्मीर वहाँ पर जब मैं गया था कश्मीर में भी बहुत लोग मिले, और आपको सही बताया तो वहाँ पर जाने के बाद ना अपने आप को मैं बदल लिया था। जैसे वहाँ पे सबको चाचा जी, ठीक है ना, वहाँ पे जैसे मेरे अंदर उर्दू आ गई थी, मैं आपको सही बताऊँ तो जी। वहाँ का माहौल ऐसा है ना, आप कहते हैं ना कि जब जिस जगह पे जाओ तो वहाँ के लोग आपको अपनापन जो दिखाते हैं ना, उससे आप उनमें कन्वर्ट हो जाते हो, उनमें कन्वर्ट हो जाते हो, कंफर्ट हो जाते हो जी। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। वहाँ जब मैं कश्मीर में इंटर किया, कश्मीर से होते हुए जब लोगों से मिलता गया तो मेरे अंदर उर्दू आने लगी। मैं क्या भाईजान या शुक्रिया ये सब जवाब थे मेरे। जी जी। तो ये इतना प्यार होने की वजह से, इतना लोगों का प्यार मिलने की वजह से मुझे ये सब हुआ मेरे साथ। मन में डर नहीं था कि अगर आप वापस ना आते तो क्या होता, मतलब कोई ये डर नहीं था मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं आई। नहीं आई। मैं पॉजिटिव को ही लेके चल रहा था, और रास्ते में कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब सिर्फ और मिलिट्री अपने जवान लोग ही थे, उन्होंने भी कहा कि आप यहाँ मत रुकिएगा, यहाँ ऐसा एरिया सही नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ से मुझे वैसा लगा था, लेकिन और तो नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर इन फ्यूचर में कोई लद्दाख की तरफ जाना चाहता है या सोचता है साइकिल पर जाने को, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? जी अनमोल जी, मैं आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इच्छुक हो जो कि लद्दाख जाने के लिए, तो अगर आपका मन बन रहा है साइकिल से जाने का, तो सबसे पहले आप एक बढ़िया क्वालिटी की साइकिल लीजिए जो कि गियर वाली हो, क्योंकि आप गियर वाली साइकिल से जाएंगे तो काफ़ी हद तक ट्रिप आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप विदाउट गियर से जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दर्शकों, मैं भी बिना गियर वाली साइकिल से गया था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। बाकी जाने से पहले दर्शकों, जब अगर आप साइकिल से जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने आप को काफ़ी अंदर से मजबूत करके जाइएगा, क्योंकि आप साइकिल से जाएंगे तो वहाँ आपको कई तरह के तजुर्बों से आपको वहाँ रूबरू होना पड़ेगा। आपको नेगेटिव भी फीलिंग आएगी, नेगेटिविटी आएगी, आपको फिर खुद से पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, आपको खुद से भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? जी, इसके अलावा फिर आपको लगेज तो मैं बता ही दिया था कि लगेज आप हल्का लेके जाइएगा, क्योंकि एक तो आपका वेट रहेगा और लगेज ज़्यादा रहेगा तो आपके लिए दिक्कत होगी। और साथ में दिक्कत कब होती है? दिक्कत रात को जब आप सोओगे, सुबह जब आप उठोगे, जब आपको पैकिंग करना होगा ना, फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ओके जी, लगेज ज़्यादा रहेगा और उसको बांधना, फिर उसको लेके चढ़ाई चढ़ना, तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अंकल जी, आपने अगला व्लॉग अपना कहाँ का सोचा है? जी, अगला ब्लॉग देखो, पहले ये था मेरे लिए कि चलो मैं लुधियाना के आसपास के एरिया को कवर कर लिया, पंजाब की जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सबको कवर कर लिया, हिमाचल भी काफ़ी हद तक जा आया, ठीक है। इतना तजुर्बा होने के बाद मेरे दिमाग में ये आ गया था कि अगर मैं लद्दाख जाता हूँ तो मैं कर लूँगा, मेरे अंदर पहले से आ गया था। तो लद्दाख भी मैं कर लिया, आप देखे ही। तो अब इतना तजुर्बा मेरे अंदर हो चुका है, एक कैपेसिटी आ गई है कि अब मैं ऑल इंडिया का टूर बहुत जल्दी कर पाऊँगा और करूँगा।
तो व्यूअर्स, दर्शकों जो व्लॉगर्स के शौकीन हैं, इनके साथ अभी जुड़ जाओ, क्योंकि पूरे भारत का ट्रिप ये एक अपने व्लॉग्स में हम सबको पहुंचाएंगे। हमारी संस्कृति क्या क्या है, वहां पे कैसी स्टेट में कैसे लोग हैं, तो हर तरीके की चीजें इनके व्लॉग्स के थ्रू हम जान पाएंगे। तो अंकल जी, कभी आपने इंटरनेशनली व्लॉग करने का प्लान नहीं सोचा? आजकल हमने देख रहे कई व्लॉग्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। जी अनमोल जी, क्या है ना, जो अपना भारत देश है, भारत देश में इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है घूमने की। अगर आप चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाए तो आपको भारत देश जैसा मानसून कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें कि चारों मानसून आपको अपने देश में ही रहकर आपको मिल सकता है जी। ओके। बाकी अगर आप बर्फ़ जो कि स्नो के जो बर्फ़ की जगह जाने के शौकीन हैं तो आप लद्दाख चले जाओ। अगर आप गर्मी, जैसे दुबई में मरुस्थल है, पूरा रेगिस्तान है, तो आप राजस्थान चले जाओ। अगर आपको बीच जैसे होता है ना, मतलब से समुद्र के किनारा आपको पसंद है, आप गोवा और मुंबई चले जाओ। तो कहने का मेरे भाव है कि ऑल वर्ल्ड की आप ट्रिप कर लो और आप अपना पूरा भारत देश घूम लो, बराबर है। ओके, मतलब भारत जैसा हमारा कोई देश नहीं, कोई देश नहीं, इसलिए अभी इंटरनेशनल लेवल का आपका कोई भी प्लान नहीं है? जी अभी फिलहाल मैं इंडिया का ही ट्रिप करूंगा। उसके बाद हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप जरूर करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। ओके जी, जल्दी करूंगा। थैंक यू सो मच अपनी ये सारी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। जब मैंने अपने उस पर बताया शो पर कि हमारे पास एक व्लॉगर्स आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं, तो लोगों के मन में जो डॉक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उन्होंने वो पूछे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज का जवाब दोगे। जी जरूर जरूर जरूर। तो पहला क्वेश्चन है, हर जगह बार्गेनिंग हो जाती है पर डॉक्टर से हम पैसों की बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? जी ये होता है ना, जो डॉक्टरी जो पेशा होता है, ठीक है, इसमें लोग ये भी होता है कि लोगों के मन में अगर हम बार्गेनिंग करते हैं तो क्या पता डॉक्टर साहब हमारा इलाज सही ना करें मतलब इलाज सही से ना करें। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जो डॉक्टर होता है वो 100 क्या 100 मतलब 101% पूरा श्योर 100% अपने तहे दिल से पूरा इलाज करता है अपने मरीज का। जो डॉक्टरी प्रोफेशन है ना, उसमें वो अपने मरीज का इलाज पूरा 101% करता है जी। ओके जी। सेकंड क्वेश्चन है, इतना पढ़ने के बाद भी डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी खराब क्यों होती है और ये सिर्फ मेडिकल वालों को क्यों समझ आती है? जी ऐसी कोई बात नहीं, बाकी वो समझने का फेर होता है, या हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारे मरीज होते हैं, हमारे पास पेशेंट काफ़ी होते हैं, तो फिर सबको दवाइयाँ देना है, टाइम, क्योंकि हमारे पास एक टाइम का लिमिट होता है और पेशेंट काफ़ी भरे पड़े हैं, तो फिर हमें दवाइयाँ भी लिखनी है और उनको चेक भी करना है, और जो पेशेंट आए हैं सबको मैनेज भी करना है, उनको देखना भी है। पर आपकी राइटिंग मेडिकल वालों को समझ आ जाती है, ऐसा? जी 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 समझ आ जाती है। ऐसा क्यों? भाई हमें लिखने से मतलब, उनको दवा देने से मतलब, हम दोनों का काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हमेशा कंपाउंडर या हेल्पर में नर्स ही क्यों रखते हैं? कभी कोई लड़का क्यों नहीं रखते? ऐसे ही कोई बात नहीं है। देखो, जैसे हमारे लिए नर्स बराबर है, वैसे वार्ड बॉय जो होता है वो बराबर होता है। बात यह है कि जो आपका सवाल है कि लोग नर्स क्यों रखते हैं, देखो डॉक्टर जी डॉक्टर नर्स क्यों रखते हैं, देखो आप कहीं भी चले जाओ हॉस्पिटल में, तो नर्स को कोई नर्स नहीं बुलाता है, नर्स को सिस्टर का ही बुलाया जाता है। तो देखो, नर्स या जो ये भाव वो मतलब जो ये काम है, जो है ये जो जॉब है या जो प्रोफेशन है, ये नर्स का जो प्रोफेशन है, क्या होता है कि उसमें सेवा भाव होता है। हम आपकी सेवा करें तो आप हमें, हमारे प्रति फिर वही आएगा, सिस्टर वाली फीलिंग आएगी। तो वही होता है कि, और जो लड़के होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, वो थोड़ा लोगों से आपको पता है कि उस तरह से बात नहीं बनती है। जो बच्चियां होती है वो बेहतर तरीके से केयर करती है। ओके, मतलब आपका मानना लड़कियां अच्छे से केयर करती हैं, इसलिए डॉक्टर लड़कियों को ज्यादा रेफरेंस देते हैं एज ए नर्स। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अपने मिलने की फीस क्यों चार्ज करते हैं?
इसका मीन्स क्या एक लेवल सेट कर देते हैं कि इससे ऊपर वाला पेशेंस मेरे से आके मिलेगा, मतलब कोई गरीब का कोई लेवल नहीं है, अगर वो ना पे कर पाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं जो MBBS डॉक्टर है, तो उन्होंने अपनी स्टडी पे काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उनका एक लेवल होता है। बाकी आप थोड़ा जूनियर में चले जाएंगे तो उनका भी एक लेवल होता है। बाकी आप नॉर्मल RMP डॉक्टर पास चले जाएंगे तो उनका भी एक लेवल होता है, तो उस हिसाब से सब सेट होता है जी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल फिर दिखा के जाना, डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं? क्या उनको अपनी दवाई पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। देखो डॉक्टर भी उनको भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि इस पेशेंट को जब मैं मेडिसिन दिया हूँ तो कल आके अपने बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब मैं आगे से ठीक हूँ, तो एक अलग फीलिंग होती है। मतलब डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आता है जी 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 कि मैंने पेशेंट ठीक कर दिया है। नहीं देखो, डॉक्टर का काम होता है ठीक करना, और डॉक्टर करता भी है, ऐसी बात नहीं करता है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें श्योर हो जाते हैं, हम भी श्योर हो जाते हैं कि हाँ पेशेंट कल दवा ले गया था, अब ये ठीक है, हम भी श्योर हो जाते हैं। इसीलिए आप कहते हो कि कल फिर दिखा के जाना। जी जी जी। ओके, तो डॉक्टर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में कोई सेविंग करता है, कोई बिजनेस के पैसे जोड़ रहा है, कोई शादी करने के लिए या किसी ने घर खरीदना है, उसकी सारी सेविंग जब कोई बीमारी होती है उसमें लग जाती है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो मैं ये कहूँगा कि जब भी मतलब से जैसे शरीर है ना, ठीक है, जिस तरह से हम बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसी तरह शरीर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसमें कि आपके साथ कभी कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपका इंश्योरेंस हुआ रहेगा तो आप कोई मतलब आपको पैसे ज़्यादा लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली अगर आपका इंश्योरेंस हुआ है तो आप वही पैसे यूज कर सकते हो। तो आजकल हमने देखा है इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस करके चले जाते हैं उसके बेनिफिट बता के, जब हमें इलाज के टाइम उनकी जरूरत पड़ती है तो कोई हाथ पैर नहीं पकड़ता है, उस टाइम कोई भी सपोर्ट या उनके नंबर मिलने बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? फिर मैं ये कहूँगा ना कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं, फ्रॉड भी कर देते हैं, कई बार वक्त पे खड़ते नहीं है। जी आप मनोज जी से बात कर सकते हैं, मनोज जी हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बाकायदा आपके घर आके आपसे मतलब सारा कुछ आपको डिटेल लेके आपको कर सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस कर सकते हैं, और बाकायदा कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप उनको कॉल करके बुला भी सकते हैं। ओके, मतलब मनोज इंश्योरेंस के लिए हर टाइप की इंश्योरेंस कर देते हैं, वो हर टाइप के इंश्योरेंस करते हैं, और हमेशा जब एंड टाइम पे उसकी जरूरत हो उनकी तो वो अवेलेबल होंगे उस टाइम पर। बिल्कुल, आप मनोज जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जब भी कोई दिक्कत होती है, मेडिकल कोई दिक्कत होती है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो, आपके पास आके आपके साथ जाके वो आपका काम करवा सकते। तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। जी जी, उम्मीद करते हैं आपके व्लॉग्स कंटिन्यू चलते रहे। तो मैं अपने व्यूअर को सजेस्ट करूंगा अभी से अंगद आजमगढ़ी व्लॉग्स चैनल पर जाएं और अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, अलग अलग स्टेट के जाकर दिखाने लगे हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स को? जी, मैं आपके चैनल के जरिए आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, दर्शकों मेरे चैनल का नाम अंगद आजमगढ़ी ब्लॉग्स है। आप मेरी लद्दाख की जो सीरीज है आप डे वाइज आप दे सकते हैं। बाकी अपना प्यार ज़रूर बना के रखिएगा। बाकी मिलते हैं और वीडियो, क्योंकि और मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है, ऑल इंडिया की ट्रिप भी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं साथियों अगली एक यात्रा पे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू।